माज़अल्लाह, यानी जो शैतान को देख के चीज़ पढ़ी जाती है वो कहता है जब आपने सरकार को देखा था जाली मुबारक से निकलते हुए तो आपको चाहिए था कि आप वो चीज़ ला हौला वला कुव्वता पढ़ते। तो क्योंकि ये एक मुअज़्ज़ज़ शख्सियत थे, स्कूल के प्रिंसिपल भी हैं और मस्जिद के जो हैं वो सदर भी हैं, और दूसरी तरफ ये महाफिल के अंदर स्टेजेस पर नकाबत करने वाले भी हैं, तो इस वजह से ये एक मुअज़्ज़ज़। मैं सबको लाइव आके बता रहा हूँ कि आज के बाद मेरा मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं उससे ऐलान बरात करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। सामईन नाज़रीन, आज हम नहायत ही अहम मौजू के लिहाज से आपके सामने फिर हाजिर हैं। ये हाजी जमशेद साहब हैं। आज से कुछ अरसा पहले आपके सामने हमने चिश्ती रसूलुल्लाह के लिहाज से एक गुफ्तगू रखी थी कि जिसके अंदर बुज़ुर्गान दीन की तरफ एक इबारत मंसूब थी जिसको बार बार मिर्ज़ा जो था वो अपने क्लिप्स के अंदर उस गुफ्तगू को पेश करता था और ये कहता था कि आपके बाबे तो कलमा पढ़ाते रहे। तो उस पर हमने बाकायदा दलाइल दिए और दलाइल के साथ इस चीज़ को साबित किया कि हमारे बुज़ुर्गान दीन की तरफ वो किताबें मंसूब थी, असल में उन किताबों की कोई जो है वो सबूत और उसकी कोई असल मौजूद नहीं थी। अब काफ़ी दिनों से हमारी गुफ्तगू इस पर चलती रही और हमने हाजी जमशेद साहब को जो है वो इस पर कायल किया कि मिर्ज़ा इंजीनियर के लिहाज से जो आप हमें ये कहते हैं कि आपके बुज़ुर्गान दीन ने फ़लाँ जगह पर गुस्ताखियाँ की, फ़लाँ जगह पर गुस्ताखियाँ की, उसकी असल में जो है वो मसला क्या था। और वो किताबें, एक तो ये कि पहली बात तो ये है कि वो इबारात मंसूब थी बुज़ुर्गान दीन की तरफ, उलमा की तरफ, और दूसरी बात ये है कि जो वो मतलब ले रहा होता था वो असल में मतलब नहीं था। और हमने इस चीज़ को भी वाज़ेह किया कि असल में सनद देखनी पड़ेगी। तो आज जो हम बाकायदा आपके सामने हाजिर हैं वो जो है इतने घंटे के बाद, इतने दिनों के बाद हमने मेहनत की और हाजी साहब ने हमारी गुफ्तगू पर जो है वो लब्बई कहा और उन्होंने कहा कि बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और असल में हमने जिस चीज़ को उठाया वो ये था कि अगर आप हम पे ये कहते हैं कि जी बुज़ुर्गान दीन ने ये लफ्ज़ बोले हैं, बुज़ुर्गान दीन ने वो लफ्ज़ बोले हैं, तो मिर्ज़ा इंजीनियर ने भी तो गुस्ताखियाँ की हैं। तो उन गुस्ताखियों को हमने इनके सामने रखा और हमने कहा कि ये मिर्ज़ा इंजीनियर की गुस्ताखियाँ हैं जो कि चंद हमारे पास लिखी हुई हैं, और इस पर ही हमने गुफ्तगू की। मिर्ज़ा इंजीनियर के रिसर्च पेपर्स जो उसने जो हैं वो छापे हुए हैं, और दूसरा ये कि मिर्ज़ा इंजीनियर ने जो गुफ्तगू अपने वीडियो क्लिप्स के अंदर की हुई है उसके अंदर सर फहरिस्त उसने ये लफ्ज़ बोले हुए हैं कि यहूदी कहते थे कि माज़अल्लाह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उसने ये लफ्ज़ बोले कि यहूदी कहते थे ये कल का छोकरा क्या हमें दीन सिखाएगा। 10 यहूदी भी ऐसे नहीं थे जो आप पे ईमान लाए हो आपकी मुबारक जिंदगी के अंदर। क्यों? बगियम बैनहुम, मौलवी, उनके बड़े बड़े जो पादरी बैठे हुए थे वो कहते थे ये कल के छोकरा आके हमें बताएगा, वो कहते थे ये कल के छोकरा आके हमें बताएगा, वो कहते थे ये कल के छोकरा आके हमें बताएगा। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लफ्ज़ कल का छोकरा उसने इस्तेमाल किया। और फिर जब उससे बाकायदा पूछा गया तो उसने ये कहा कि कल का छोकरा मैं तो नहीं कहता, ये तो यहूद कहते थे। अब यहूद ने तो किसी जगह पर नहीं कहा। अब ये तो गुस्ताखान रसूल को आगे जो है ये शह देना है कि गुस्ताखान रसूल किसी की तरफ मंसूब करके तो सरकार के बारे में कुछ भी बोलते रहे। ये वो ज़ात है कि जिसके बारे में राय ना बोला जाए तो अल्लाह फरमाए राय ना बोलो, उनजुर ना बोला करो सहाबा के लिए। तो ये सरकार की वो ज़ात है। वरफ़अना लका ज़िक्रक, सरकार ने जिन अल्लाह तबारक व तआला ने जिनके ज़िक्र को बुलंद किया उनके बारे में इसने ये लफ्ज़ बोले, हालांकि यहूद ने इस तरह के कोई लफ्ज़ नहीं बोले थे। बाकायदा फिर हमारी इसके ऊपर गुफ्तगू हुई और काफ़ी देर तक हम दलाइल से इस पर गुफ्तगू करते रहे। फिर इसने ताबईन के बारे में जो लफ्ज़ बोले, इसने कहा कि झूठी हदीसें गढ़ने के और झूठ बोलने के माहिरीन थे ताबईन, नेकोकार भी रज के सन, झूठे भी रज के सन। ये झूठी हदीसें गढ़ने के और झूठ बोलने के माहिर थे ताबईन, और नेकोकार भी रज के थे और झूठे भी रज के सन। ये ताबईन के लिए इसने ये लफ्ज़ बोले। फिर इसने कहा जी सहाबा को तो एक सवाब मिलता है, आजकल जो बंदा मोबाइल से देख के कुरान पढ़ने वाला है उसको सहाबा से ज़्यादा सवाब मिलता है। सहाबा को तो एक सवाब मिलता था, वो जुबानी पढ़ते थे। मोबाइल पे पढ़ने वाले को 2 सवाब मिल रहे हैं क्योंकि अल्फाज देख भी रहे और पढ़ भी रहे। ए फकी जे इंजीनियरिंग करांगे तुहाडे नाल, अल्लाह दे फजल नाल ऐसी इंजीनियरिंग होएगी कि भूल जाओगे सब कुछ। तो आज के दौर में जो मोबाइल से देख के पढ़ रहा है उसको सहाबा कराम जो जुबानी पढ़ते थे उससे ज्यादा सवाब। आज के दौर में जो मोबाइल से देख के पढ़ रहा है उसको सहाबा कराम जो जुबानी पढ़ते थे उससे ज्यादा सवाब। फिर इसने ये लफ्ज़ बोले कि आज की डेट में कोई शख्स अगर अपने इल्म की बुनियाद पर किसी सहाबी को काफिर भी कह दे तो उससे वो काफिर नहीं होता, लेकिन जब अपने ऊपर बात आई तो कहता है हम ये हक रखते हैं कि जो हमें काफिर कहे हम उसे काफिर कहें।
आज की डेट में भी अगर कोई किसी सहाबी को अपने इल्म की बुनियाद पे काफिर भी डिक्लेयर कर दे, वो ये समझे कि मेरे नजदीक वो काफिर था, तो इससे ये नहीं होगा कि हम उसकी तकफीर करेंगे। जो हमें काफिर कह रहा है फिर हम हक रखते हैं कि हम उसे काफिर कहें। जो हमें काफिर कह रहा है फिर हम हक रखते हैं कि हम उसे काफिर कहें। यानी जो मिर्ज़ा को काफिर कहे वो तो काफिर है, लेकिन जो सहाबा को काफिर कहे कहता वो काफिर नहीं होता। अब फिर इसने ये कहा कि अहले सुन्नत का अकीदा बागियों खारजियों ने सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु को कत्ल किया, अहले सुन्नत का ये कीदा है। लेकिन मिर्ज़ा ये कहता है कि सहाबा ने उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु को कत्ल किया था। फिर गौस आज़म इमाम गज़ाली इमाम अहमद रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कहता है, यानी गौस आज़म जैसी शख्सियत उनके बारे में, इमाम अहमद बिन हम्बल जैसी शख्सियत उनके बारे में, और ख़ुसूसन गौस आज़म जैसी शख्सियत इमाम गज़ाली जैसी शख्सियत उनके बारे में कहता है कि मुझे इनसे नासबियत की बू आती है, गौस आज़म और इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह। फिर कहता है कि सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह तआला अन्हा माज़अल्लाह ज़ालिम थी। फिर कहता है सैयदा आयशा, सैयदना ज़ुबैर, सैयदा तलहा, मैं तो इनको बागी समझता हूँ। सैयदना तलहा को भी सैयदना ज़ुबैर जो ख़ुद अशरा मुबशरा में से हैं। फिर नबी अलैहिस्सलाम के मुकाबले में कहता है करोड़ों भी हसन भी आ जाएँ इमाम हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु, तो कहता है कि इमाम हसन तो कोई शय ही नहीं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहता है करोड़ों हसन भी आ जाए तो उनकी क्या औकात है, इमाम हसन तो कोई शय ही नहीं। फिर हसन जैसे करोड़ों हसन भी हो जाए, वो कैसे अमीर शाम को गारंटी दे सकते हैं जिसको अल्लाह का नबी वही के जरिए ये बता दे कि ये जन्नत की तरफ बुलाने वाली जमात है। तो हसन इब्न अली तो शाही कोई नहीं रसूलुल्लाह के मुकाबले पे, तो हसन इब्न अली तो शाही कोई नहीं रसूलुल्लाह के मुकाबले पे, तो हसन इब्न अली तो शाही कोई नहीं रसूलुल्लाह के मुकाबले पे। फिर कहता है अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक तो शाही कोई नहीं। यानी बेसिकली हसन इब्न साबित ने वही अनाउंसमेंट की है कि मेरे नबी साहब है ही कोई नहीं, अमीरुल मोमिनीन आप तो शाही कोई नहीं, मेरे नबी साहब है ही कोई नहीं, अमीरुल मोमिनीन आप तो शाही कोई नहीं। फिर कहता है मैं मौला अली की गलतियां बताता हूँ, मैंने उमर फारूक रदी अल्लाह तआला की गलतियां बताई हैं, मैं मौला अली की भी बताऊँगा। फिर कहता है कि अल्लाह के सिवा कोई पैगंबर, कोई फरिश्ता, कोई बुजुर्ग, कोई बाबा शाही कोई नहीं। फिर कहता है कोई इंसान हो या पैगंबर वो तो अपना पेशाब नहीं रोक सकते। फिर वो साथ कह रहे हैं कि जी वो अली भाई की हम इस बात के साथ तो एग्री करते हैं कि जी नबी के जैसा है ही कोई नहीं, बाबा ते शाही कोई नहीं, लेकिन ये क्या बात हुई कल को ये कहे कि जी अल्लाह के जैसा है ही कोई नहीं, नबी ते शाही कोई नहीं। और लानत है तुम्हारी सोच के ऊपर। जब तौहीद बयान होगी तो गुस्ताखी तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी, क्योंकि तौहीद का मतलब ही है कि अल्लाह के सिवा कोई पैगंबर, कोई फरिश्ता, कोई बुजुर्ग, कोई बाबा, शाही कोई नहीं, शाही कोई नहीं, शाही कोई नहीं। तौहीद का तो मतलब ही यही है कि कोई इंसान अपना पेशाब भी नहीं रोक सकता, खा वो पैगंबर हो या आम इंसान हो। कोई इंसान अपना पेशाब भी नहीं रोक सकता, खा वो पैगंबर हो या आम इंसान हो। कोई इंसान अपना पेशाब भी नहीं रोक सकता, खा वो पैगंबर हो या आम इंसान हो। पैगंबर के बारे में इस तरह के अल्फाज और इस तरह के सारे अल्फाज। फिर कहते हैं हम कादियानियों को इसलिए काफिर कहते हैं क्योंकि वो हमें काफिर कहते हैं। हालांकि हम कादियानियों को इसलिए काफिर कहते हैं कि वो एक झूठे जो है नबूवत का दावा करने वाले को नबी समझते, इसलिए हम उनको काफिर कहते हैं। इसलिए नहीं कहते कि वो इसको काफिर जो है वो नहीं काफिर कहते हैं। हम कादियानियों को इसलिए काफिर कहते हैं क्योंकि वो हमें काफिर समझते हैं। हालांकि कादियानियों का जो रब्वा ग्रुप है या दूसरा ग्रुप है, दोनों ग्रुप के ये अपने अपने अल्फाज मौजूद हैं कि हम सबको मुसलमान मानते हैं। तो बहरहाल इस पर भी तफसीलन गुफ्तगू हुई। फिर इसने कहा कि मुतअद्दिद हदीस की कुतुब के अंदर गुस्ताखियाँ हैं, जिस तरह इसने कहा बुखारी के अंदर गुस्ताखी है, मिशकात के अंदर गुस्ताखी है, अल अदल मुफरद के अंदर गुस्ताखी है। और इसी तरह फिर इसने कहा कि सहाबी होना कोई फजीलत नहीं है। फिर बाकायदा इसने बोला कि लफ्ज़ अल्लाह जो इसमें जलालत है, कहता है अल्लाह मुहम्मल जुमला है। अल्लाह ये तो मुहम्मल जुमला है, ये कंप्लीट ही नहीं है, ये तो नाम है सिर्फ। तो ये मुहम्मल जुमला होगा, इस जुमले की कोई अहमियत ही नहीं होगी। अल्लाह 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 इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तो ये मुहम्मल जुमला होगा, इस जुमले की कोई अहमियत नहीं होगी। फिर इसने कहा कि माज़अल्लाह जुल्फ़ें जो हैं, इसने कहा ये जो मैंने जुल्फ़ें रखी हैं ये तो मैंने एक जानवर पाला हुआ है, ये तो एक मुसीबत है। सरकार की सुन्नत को तशबीह किधर जानवरों के साथ तशबीह देता रहा। फिर रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहते हैं मुझे एक शख्स एक ढाट साहब मिले और उन्होंने कहा मैंने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुद सरकार को निकलते हुए देखा। तो कहता है जब आपने ऐसा देखा था तो आपको चाहिए था आप ला हौला वला कुव्वता पढ़ते। इनके साथ शैतरत वाला मामला, इनके साथ शैतरत वाला मामला, इनके साथ शैतरत वाला मामला, अगर कोई समझता है कि उसके साथ हो रहा है ना, जब उसे कब्र के अंदर कुछ नजर आ रहा हो वो पढ़ दिया करे ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इंशाल्लाह सब कुछ गायब हो जाएगा। मुझे एक डॉक्टर साहब मिले, मैं तंदूर पे रोटियां लेने के लिए गया हुआ था, आए जी अश्क बार आंखों से, अली साहब कुछ ना पूछो इस दफा क्या होया। मैं कहा क्या हुआ? वो हर साल उम्रे पे पैसे जोड़ के ना रमजान शरीफ में उम्रे पे जाते हैं। कहते हैं मैं रोजा शरीफ पे हाजिर हुआ, जाली शरीफ के सामने सलाम अर्ज कर रहा था, सरकार बाहर तशरीफ ले आए, ख्वाब में नहीं सर बेदारी में, बड़ी करम नवाजी हुई है।
अच्छा, आप वो जो कुछ कह रहा है वो हुआ बिल्कुल इस तरह ही हुआ होगा, मैं नहीं कहता वो झूठ बोल रहा है। जब किसी के साथ इस तरह का तजर्बा हो, मैं उससे सिर्फ रिक्वेस्ट करूंगा कि एक दफा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ ले। इनके साथ शैतरत वाला मामला अगर कोई समझता है कि उसके साथ हो रहा है ना, जब उसे कब्र के अंदर कुछ नजर आ रहा हो, वो पढ़ दिया करे ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इंशाल्लाह सब कुछ गायब हो जाएगा। माज़अल्लाह, यानी जो शैतान को देख के चीज़ पढ़ी जाती है, वो कहता है जब आपने सरकार को देखा था जाली मुबारक से निकलते हुए, तो आपको चाहिए था कि आप वो चीज़ ला हौला वला कुव्वता पढ़ते। तो ये सारी चीज़ें और भी चीज़ों पर हमारी गुफ्तगू हुई। फिर इसके ये रिसर्च पेपर हमारे पास थे जो इसकी एकेडमी से हमने बाकायदा मंगवाए, और ये उसकी तहकीक है जो 500 से ज़्यादा किताबें लिखने वाले इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह के बारे में भोंकता हुआ नज़र आता है। ये उसकी तहकीक है, और इमाम बड़े बड़े आइमा मुहद्दिसीन के ख़िलाफ़ भोंकता है। तो इस हवाले से भी हमने कुछ इसमें से कुछ उसके क्लिप्स में से हाजी साहब को कुछ चीज़ें निकाल के दिखाई, और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हाजी साहब मुतमईन हुए। और चूँकि ये एक मुअज़्ज़ज़ शख्सियत थे, स्कूल के प्रिंसिपल भी हैं और मस्जिद के जो हैं वो सदर भी हैं, और दूसरी तरफ ये महाफिल के अंदर स्टेजेस पर नकाबत करने वाले भी हैं। तो इस वजह से ये एक मुअज़्ज़ज़ शख्सियत थे इलाके के। तो इस वजह से हमने इन पर जो है एक टाइम अपना ख़र्च किया, और हमने कहा कि आप हमारे पास आएँ और आके हम आपको दिखाते हैं कि आप जो अहले सुन्नत के उलमा पर आप जो फतवा लगाने की कोशिश करते हैं, मिर्ज़ा इंजीनियर तो उनसे सहाबा का ये गुस्ताख है, अहले बैत का ये गुस्ताख है, सरकार का ये गुस्ताख है, अंबिया का ये गुस्ताख है, यहाँ तक कि सरकार की सुन्नतों का भी ये गुस्ताख है। कोई ऐसी शख्सियत नहीं जो इसकी ज़ुबान से महफूज ना रही हो। मुजद्दिद अल-फ़सानी के बारे में कहता है कि बरे सगीर के अंदर सबसे पहले फ़साद जिसने फैलाया और सबसे बड़ा फ़सादी वो शेख अहमद सरंदी मुजद्दिद अल-फ़सानी। यानी इस तरह की चीज़ें ये हमें बक बक करता हुआ हमें नज़र आता है। तो इस हवाले से जब हमने इनके सामने रखी तो बाकायदा इनका ताल्लुक़ एक जो है वो अहले सुन्नत के घराने से था, लेकिन बहुत सारे बंदे ऐसे होते हैं कि कुछ क्लिप सुन के या कुछ गुफ्तगू सुन के जहन के अंदर कुछ एतराज़ात पैदा हो जाते हैं। तो इसी तरह इनके साथ भी हुआ। इनको तहकीक का शौक़ था, हक़ के मुतलाशी थे। अल्लाह तबारक व तआला के फजल और तौफीक से हक़ इनके सामने आ गया, और 14 सदियों के बाद सबसे बड़ी निशानी मिर्ज़ा के गुमराह होने की है कि जो बंदा ये कहे कि 14 सदियों के बाद मुझे दीन समझ में आया, पहले तो सब फारग थे। तो ये माना इसका यही है कि ये बंदा बातिल पे है, ये बंदा गुमराह है, क्योंकि 14 सदियों से ही हम तक दीन पहुंचा है। ये कोई सरकार के दौर में नहीं था कि इसने डायरेक्ट दीन वहाँ से लिया है। तो जब सरकार से दीन सीखने वाले बाद में हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला के पास आके ताबीन ये कहें कि आप तो कुरान की आयतें हदीसें गलत पढ़ते हैं, मुस्लिम शरीफ के अंदर हदीस है, तो 14 सदियों के बाद क्या मामला होगा। तो हम हाजी साहब की तरफ पलटते हैं कि हाजी साहब जो हैं वो उससे ऐलान बरात करने के लिए आज हाजिर हैं। तो हाजी साहब उससे ऐलान बरात करें, और बाकी जितने भी मौज़ूआत पर इश्कालात थे वो सारे इंशाअल्लाह तबारक तआला हम एक एक करके उस पर भी अपनी गुफ्तगू रिकॉर्ड करवाएंगे। हम हाजी साहब को कहते हैं कि वो अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़िबला सैयद कामिल शाह साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने जो है वो एक मरतबा फिर जो है वो मुझे वक्त अनायत फ़रमाया। सामीन ग्रामी कदर, मैं बताना चाहता हूँ कि जिस तरह सैयद कामिल शाह साहब ने मेरे बारे में बताया कि मैं कुछ देर के लिए मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर को फॉलो करना शुरू हो गया था और उसको सुनना शुरू हो गया था, जिसको सुनने के बाद मेरे जहन जो है वो काफ़ी चेंज हो गया और मैं उसको सुनता रहा। फिर मेरी मुलाकात जो है वो मलक अब्दुर रऊफ़ से हुई, जिन्होंने मुझे शाह साहब तक रसाई दी। और शाह साहब ने, मैंने अब मलक अब्दुर रऊफ़ से भी यही कहा था कि मैं सुनता ज़रूर हूँ लेकिन मैं हक़ का मुतलाशी हूँ, मैं हक़ जानना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझे शाह साहब का पता दिया। तो शाह साहब ने काफ़ी दिन, काफ़ी घंटे जो है वो मैं इनसे सवालात करता रहा। जो भी मैंने मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर से सुना था, जो उसके जो बकवासात थी, जो मेरे जहन में वो बूसा भरा हुआ था इसके लिहाज से, वो मैंने शाह साहब के सामने रखा। तो अल्हम्दुलिल्लाह सैयद मोहम्मद कामिल शाह साहब ने कुरान और सुन्नत से दलाइल दे के ये साबित किया कि जो कुछ भी मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर जो है वो अहले सुन्नत पर इल्ज़ामात लगाता है या औलिया अल्लाह पर या किसी भी लिहाज से, वो बिल्कुल सरासर झूठ है, गलत है और धोखा है। और उसके बाद शाह साहब ने मुझे ये भी बताया कि मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर जो कि औलिया अल्लाह पर इल्ज़ामात लगाता है, वो ख़ुद अपनी जो है वो आईना देखे पहले, उसने किस कदर गुस्ताखियाँ की हैं। जिस तरह शाह साहब ने आपको डिटेल के साथ एक एक गुस्ताखी का जिक्र किया। कभी वो औलिया अल्लाह की गुस्ताखी करता है, कभी वो सहाबा इकराम की गुस्ताखी करता है, कभी वो अहले बैत तहार की गुस्ताखी करता है,
कभी वो उसके ज़ुबान से तो कायनात के मालिक रसूल सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा हमारे आका व मौला भी ना बच सके। तो मैं ये देख कर मैं लर्ज उठा, चौंक उठा, और मैं अल्लाह की बारगाह में फ़ौरन तौबा की मैंने और माफ़ी मांगी कि या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। तो आज मैं बरमला तौर पर आप सबके सामने और मीडिया के सामने जो मैंने शाह साहब से मुनाजरा किया उस लिहाज से भी, चूँकि बहुत सारे लोगों को मेरे बारे में काफ़ी अबहाम था, तो आज मैं सबको लाइव आके बता रहा हूँ कि आज के बाद मेरा मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं उससे अलाने बरात करता हूँ और आज के बाद मैं ना उसको सुनूंगा और ना बल्कि लोगों को भी बताऊंगा कि इस फितने से, इस दज्जाल से, इस कज़्ज़ाब से बचो, क्योंकि जिसकी जुबान करीम आका लजपाल नबी के बारे में बोलते हुए लड़खड़ाती नहीं है तो उसको हम कभी भी नहीं सुन सकते, और जो है ही झूठा कज़्ज़ाब। तो मेरा यही पैगाम है, मैं इंशाल्लाह बच गया हूं अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे जो है वो अल्लाह सच्ची तौबा पर कायम व दायम फरमाए, और मैं आप सबको भी यही पैगाम देना चाहता हूं, वो इससे जो है वो अपने आप को महफूज रखें। व आखिर दावा अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।